मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, ईशान कोण में सीढ़ियां हैं यानी एनी में आ गई, कृपया उपाय बताएं या तोड़ना पड़ेगा। देखिए सर, एनी की सीढ़ियां बहुत गलत होती हैं, मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ क्या है, वास्तु पुरुष का सर है। तो जब एक आदमी के दिमाग पे ही वजन रहता है तो वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता। बीमारियां घर कर जाती हैं, क्योंकि जल तत्व है और जल ही मन है और जल ही धन है और जल ही हमारे विचार हैं। और जब ये सारी चीजें अगर इनबैलेंस हो जाती है तो बहुत घातक हो जाता है। लेकिन अब आपने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करा कि ये सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं। देखिए सर, सीढ़ियों के इतनी बारीकियां होती हैं, सीढ़ियों के अपने इतने ज्यादा गुण धर्म होते हैं जो हम अपने कोर्सों में बहुत डिटेलिंग से पढ़ा के चलते हैं। सीढ़ियां चमड़ी के रोग भी देती है, यहाँ की सीढ़ियां मानसिक पीड़ा भी देती है, यहाँ की सीढ़ियां लकवे का शिकार भी बना देती हैं। सर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन आपको ये वीडियो सुनने के बाद में कंप्लीट क्वेश्चन करना है, वो एंटी क्लॉक है या क्लॉक है। और पहला स्टेप सीढ़ियों का आया कहाँ, आपको क्वेश्चन क्लियर करोगे तो आपको जवाब भी ऐसा मिलेगा जिससे आपको अच्छे से राहत मिले और जो आप अपने जीवन में समस्याएं फेस कर रहे हो उनसे आप निजात पा सके। तो क्वेश्चन को क्लियर करना है, कौन से देवता पे पहला स्टेप आया, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, लास्ट स्टेप कहाँ आया। अगर आप ये क्लियर करते हो तो मैं आपको अच्छे से इसका जवाब दे पाऊंगा और अच्छे से इसका आपको कोई उपाय ऐसा बताऊंगा जिससे आप अच्छी राहत महसूस करो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता सकता हूं मैं, अगर ये जीना, ये सीढ़ियां जहां भी सामने मोड़ आए, उस मोड़ के ऊपर, दीवार के ऊपर मोड़ पे आपको एक तुलसी की माला या चंदन की माला वहां अगर आप टांक देते हो तो इससे भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और प्लस में आपको अपने W1 पे दाल चावल रखने चाहिए। अगर आप ये करके चलते हो तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में क्या लिखा दूसरे ने, किसी ने, करीबी रिश्तेदार ने धोखे से जमीन में अपना नाम ऐड कर दिया तो क्या करें। देखिए सर, जमीन, हमारे गांव देहात में एक मिसाल है, दूध और पूत, पूत यानी लड़का नर संतान, और जमीन और मान सम्मान, ये पितरों के आशीर्वाद से मिलता है। वो बोलते हैं ना, जिसकी पितृ शक्ति अगर बैलेंस होती है तो यम के भी नियम बदल जाते हैं। यम क्या है, साउथ क्या है, हमारा नेम फेम। अगर साउथ वेस्ट यानी पितृ शक्ति अगर हमारी मजबूत होती है तो हमारा नेम फेम, हमारी बातों में वजन होता है, हमारी जमीन पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती। सर जमीन पे कोई भी अपना DNA, जैसे बुआ बहन बेटी भी कई बार मुकदमे झगड़े कर देती हैं। जब जल तत्व दूषित होता है तो बुआ बहन बेटी भी जमीन पर मुकदमे झगड़े कर देती है।
अब आपके इस पितृ दोष के कारण आपको ये समस्याएं देखने को मिली। इसका एक उपाय देखो सर, आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। अगर आप अपना मैप शेयर करते तो मैं आपको इसकी खूब गहराई में जाके और आपको इसका ट्रीटमेंट समझाता, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, क्योंकि साउथ वेस्ट में कोई वो खुला भी हो सकता है, वो डाउन भी हो सकता है, वहाँ ब्लैक ब्लू कलर भी हो सकता है, वहाँ कोई वाटर बोरिंग भी हो सकता है। अब क्या है वहाँ वो नक्शे पर पता चलेगा, क्योंकि जब तक डिटेलिंग नहीं होगी तब तक किसी भी चीज के बारे में बोलना एक मूर्खता होती है। और पितरों के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो शूट कर रखे हैं, आप अगर उनको सुनते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी कि क्या करना चाहिए। सर, आपको अपने घर के W1 पे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे में आपको 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल, दाल कौन सी सर? ग्रीन दाल, मूंग की दाल, ये ट्रांसपेरेंट डब्बे में या तो रविवार को या गुरुवार को या अमावस्या को घर का नर सदस्य सुबह के टाइम में अगर डब्बे में डाल के रखता है तो इससे आपको बहुत राहत देखने को मिलेगी। लेकिन सर मैं ये कहूँगा, ज़मीन का विवाद बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप अपने नक्शे पर काम करके चलते हो तो आपको बहुत अच्छे पैरामीटर देखने को मिलते हैं। सर, वास्तु डिटेलिंग का विषय है। अगर डिटेलिंग नहीं, जब तक क्यों पे काम नहीं करोगे, आपको जमीन की समस्या आई तो आई क्यों, और वो जो क्यों है वो डिटेलिंग और नक्शा जब दोनों चीजें होती हैं तो इसकी गहराई में जाया जाता है। जैसे अगर सीढ़ियां और किचन अगर पास पास है तो उस घर में पति पत्नी के विचारों का तालमेल कभी नहीं बैठ पाएगा। आप करते रहो कितनी कोशिश, वो कितनी भी डिग्री पे है, किसी भी दिशा में है। सर, ये मैं अपने तजुर्बे वाले वास्तु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत लंबा टाइम हो गया इस विषय पर प्रैक्टिस करते करते, बहुत सारे केसों में देखा, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये निकल कर आते हैं। सीढ़ियां कहीं भी हैं और अगर किचन साथ में है तो उस घर में पति पत्नी के विचारों का तालमेल कभी बैठेगा ही नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। और अगर साथ में SW में दोष आ जाए, किचन के साथ में सीढ़ियां हो और साथ में अगर SW में दोष आ जाए, एंट्री हो जाए, गड्ढा हो जाए, बोरिंग हो जाए, खुला हो, डाउन हो, तो सर ये रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा, ये पति पत्नी कभी साथ नहीं रह पाएंगे। और अगर साउथ वेस्ट में दिक्कत नहीं है तो रिश्ता तो चलता रहेगा, लेकिन रिश्ते को घसीट कर चलना पड़ता है। सर, ये जो वास्तु है ये तो गहराई के विषय हैं। आपने विद्या को कितना समय दिया, विद्या उतने ही राज खोलने शुरू कर देती आपके सामने। तो सर, वास्तु की तो गहराइयों में जाना है। और ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई W1 पर दाल चावल रखने की, ये हर इंसान को अपने घर पर रखनी चाहिए। और अगर रखते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर घर का माहौल पलटी होना शुरू हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है, और 3 से 6 महीने में जीवन कहीं का कहीं और दिखने लग जाता है। आप ये रेमेडी करके देखना। और मैं ये रेमेडियाँ क्यों दे देता हूँ कि सर, जो हमारे से जुड़ नहीं पाते किसी भी कारण से, पैसे के अभाव के कारण, समय के अभाव के कारण, या किसी भी कारण से, अगर आप ये एक रेमेडी भी फॉलो करके चलते हो तो रिजल्ट आपके सामने होगा।
आपको पता चलेगा जब एक 20-30-50 रुपए की रेमेडी इतना काम करती है तो और पूरा वास्तु कितना काम करता होगा। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक देखिए सर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये तो गंदी मिट्टी के लोगों, सर मिट्टी के बहुत प्रकार होते हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, अच्छी मिट्टी, फलदार मिट्टी, गंदी मिट्टी। सर ये तो गंदी मिट्टी से बने हुए बोलते हैं ना, इंसान मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सर ये जो गंदी मिट्टी के जो लोग होते हैं, जिनका डीएनए में गंदगी होती है, ये लोग हमेशा कितने भी अच्छे वीडियो बना हुआ, कितने भी उसके अंदर आप पॉइंट देने की कोशिश करो, ये हमेशा उस पर गलत कमेंट करते हैं। ये इनके डीएनए की पहचान है कि इनके घर पे पितृ दोष है, और पितृ दोष एकदम से पैदा नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वो तो गंदी मिट्टी के जो नेगेटिव थॉट जो इनके दिमाग में है, वरना जो फलदार मिट्टी वाले होते हैं, जो अच्छी मिट्टी से बने लोग होते हैं, वो वीडियो में से कीमती चीजें उठा लेते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और फायदा उठाते हैं। सर वीडियो सुनने में या वीडियो आप तक भेजने में हमने आपसे क्या ले लिया, आपको तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही तो मिल रहा है। लेकिन ये जो गंदी मिट्टी वाले लोग होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं, और ये जो इंसान पितृ दोष के शिकार होते हैं। जैसे एक मछली कभी भी कीचड़ में जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन और बहुत सारे जीव होते हैं जो कीचड़ में ही पनपते हैं, कीचड़ में बढ़ोतरी होती है उनकी, लेकिन ये उनका एक दायरा होता है। क्योंकि गंदी मिट्टी वाले लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि विचारों की गंदगी है ना। उनको ये नहीं पता वीडियो में कितनी कीमती बातें शेयर करी हैं, नहीं, उनको तो बस सिर्फ अपने विचारों की गंदगी को प्रकट करना है कि मैं गंदी मिट्टी से बना हुआ हूं और मेरे विचारों में गंदगी है। ये दर्शाने वाले जो लोग होते हैं, ये पितृ दोष के शिकार होते हैं, और जिनके पितृ दोष की स्टेज भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, बहुत ज्यादा बड़ी हुई। सर पितृ दोष भी कई तरह के होते हैं, एक तरह का पितृ दोष नहीं होता, कई तरह के पितृ दोष होते हैं। लेकिन जिनका पितृ दोष स्टेज को कूद जाए, वो गंदी मिट्टी से बने लोग, गंदे विचारों के, क्योंकि गंदे विचार है ना, गंदगी में पैदा हुए हैं, गंदी मिट्टी से बने हैं, सोच गंदी है, सोच नेगेटिव है, एक दूसरे की टांग को पकड़ के खींचना। उनको ये नहीं देखना कि फ्री में इतना ज्ञान मिल रहा है, आप लेके साइड हो, बल्कि आपको तो थैंक यू करना चाहिए कि फ्री में मिल रहा है। लेकिन नहीं, इनके खून में समाया होता है कि दूसरे की टांग को पकड़ के कैसे खींचना है। क्योंकि सर मिट्टी को विचारों से ही तो पता चलेगा ना, बंदा किस मिट्टी का पुतला है, किस मिट्टी से बना है। तो इस तरह से तो वास्तु के एडमिशन ओपन है 30 जुलाई 2026, यानी अब ये आने वाली 30 तारीख को ये नया बैच स्टार्ट होगा। और वास्तु को बहुत गहराई से, सर वास्तु की गहराइयां क्या है, कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, अगर वात पित्त कफ के माध्यम से वास्तु को पकड़ना है तो कैसे देखना चाहिए वो नजरिया। एक गाड़ी के माध्यम से, सर हर घर में गाड़ी होती है, उस गाड़ी के माध्यम से कैसे पकड़े कि इसका घर का कौन सा जोन दूषित है। या दीवार घड़ियां हर घर में होती हैं, तो दीवार घड़ी को या हाथ के बांधने वाली घड़ी से कैसे पता चले कि बंदा कर्ज की तरफ बढ़ रहा है या बंदा फायदे की तरफ बढ़ रहा है।
सर अनेक टेक्निक, और ये इस वास्तु कोर्स का हिस्सा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर घर में होती हैं ये चीज़ें, और अगर ये कम्युनिकेशन नहीं मिलाते तो फिर आपको कहीं और कोर्स करने की नौबत आती। और सर इतना गहराई से पढ़ाया बताया समझाया जाता है कि आप एक पूर्ण वास्तुशास्त्री के सफर की तरफ आगे बढ़ जाते हो, किसी भी जगह को ट्रीट कर सकते हो आप। सेंटर में ऐसा क्या दोष होगा जो भयंकर बीमारियां कभी उस मकान में पीछा नहीं छोड़ पाती, कौन सा वास्तु दोष है वो? सर इतना गहराई से कि आप सुन के भी अचंभित रह जाओगे। तो इस तरह से अगर किसी को अपने मकान का नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस 30 तारीख से ये नया बैच स्टार्ट होगा, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।